हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। क्लास फोर्थ की आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि नाम है 4 मित्र, यानी 4 दोस्त थे। एक घने जंगल में एक झील थी, यानी एक जंगल में घना जंगल था, वहाँ पे एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे और वहाँ के आसपास यानी 4 दोस्त रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा और कछुआ और हिरन, यानी ये चारों दोस्त थे। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। तो मित्र हो गया कौन कौन सा? छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन। ये ध्यान रखना है बच्चों। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलूटा कौवा, कछुआ और हिरन, चारों मित्र ही मिलकर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। यानी 4 दोस्त थे, 4 दोस्त में से तीनों हिरन का यानी चौथा दोस्त का इंतजार कर रहे थे। कहाँ पे? किनारे बैठ कर के। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। एक मित्र चूहा था, उसमें से एक चूहा मित्र जवाब दिया, लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कौवे ने कहा, हो सकता है कोई शिकार करने आया हो और उसको पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो, मैं देखकर आता हूँ। कछुआ ने कहा कौवे से। एक मित्र कौवा था, उनसे बोला कि तुम जाकर जाओ, चारों तरफ देखो और घूमो और पता लगाओ कहाँ है वो। तो कौवा बोलता है मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन को खोज में उड़ चला। ये कह करके कौवा हिरन के खोज में वहाँ से उड़ निकलता है, यानी उड़कर चले जाता है चारों तरफ देखने के लिए। हिरन को पुकारता हो रहा और हिरन को वो पुकारता हुआ चारों तरफ देखते हुए जाता है और कहता है, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मेरे प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। उड़ करके चारों तरफ देख करके और चिल्लाते हुए कह रहा है। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई देती है और ये आवाज़ लगाते हुए कुछ देर के बाद उसको वापिस से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह हिरन की आवाज़ थी। बचाओ मुझे बचाओ, हिरन कह रहा था, बचाओ मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। हिरन बोल रहा है, ओ हो, तुम यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। कौवा बोलता है, तुम कहाँ? न जाने मैं कब से खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आया, जो कि वहाँ पे देखता है तो हिरन एक जाल में फंसा हुआ होता है और कौवा की आंख में आंसू आ जाता है अपने दोस्त को जाल में फंसे हुए देख करके। कौवे ने दुखी होकर कहा, कौवा दुख हो जाता थोड़ा और बोलता, तुम तो जाल में फंसे हो, अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। और हिरन से कहता है कौवा कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं चूहा दोस्त को बुला कर लाता हूँ तुम्हारे जाल को काटने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पर अब चलेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पेज पे लिखा हुआ है, कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। यानी कौवा फिर वापस से झील के पास लौट आता है और कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी जानकारी अपने मित्रों से कह सुनाई। नहीं, कौवा वापस से फुर्ती से जाता है और अपने मित्र की कहानी अपने सभी दूसरे मित्रों से
कहता है। इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। साथ ही उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। इसी चक्कर में कछुआ एकदम झटपट से एक नया विचार लाता है, एक नया यानी प्लान, योजना सुनाता है। और चूहा जाल काटकर हिरन को आज़ाद करा सकता है। कछुआ बोलता है, चूहा जाल काटकर हिरन को बचा सकता है, आज़ाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहा ने कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? लेकिन चूहा बोलता है, मैं उसके पास इतनी जल्दी जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। और कौवा तब बोलता है, इसमें क्या बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूँगा। तो आओ चले, चूहे ने कहा। और उड़कर होगा यहाँ बच्चों, जो कि मिस्टेक है, मिसप्रिंट मेरे ख्याल से। तो आओ चले, चूहे ने कहा, और उड़कर कौवे उच्चकर नहीं सही है, उच्चकर कौवे की पीठ पर बैठ गया, यानी कूदकर चूहे के पीठ पर बैठ गया। कौवे के पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी देर में हिरन के पास जा पहुंचा। कौवा अपने पीठ पे बैठाकर चूहे को ले जाता और बहुत ही जल्दी हिरन के पास पहुंच जाता। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आज़ाद कर दिया। चूहे ने जाल काट दिया और हिरन आज़ाद हो गया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। इसी बीच कछुआ भी वहाँ आ पहुंचता है। कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। कछुआ को देखकर चूहा बोलता है कि ये तो अच्छा बात है, बहुत खुशी की बात है तुम आ पहुँचे, लेकिन शिकारी आ सकता और हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अचानक किसी ने आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। और वहीं पे अचानक किसी के आने की खबर में चारों चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। चारों ने देखा कि एक शिकारी सामने से आ रहा है। शिकारी पर नज़र पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। शिकारी का नज़र पड़ता और डर से कौवा बहुत ही ऊंचा डाल पर जाकर बैठ जाता है। चूहा एक बिल में जा छिपता है। वहीं पे चूहा एक बिल में छुप जाता है और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब होता है। और हिरन चारों तरफ देखता है उसको और वहाँ से बहुत ही फुर्तीला से बहुत दूर भाग जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता? कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। और वह किसी भी तरह से एक झाड़ी की तरफ चला गया। शिकारी जाल खाली देख बहुत चक्कर रह गया। शिकारी जो था वो खाली जाल देख करके वह यानी बहुत चक्का रह गया, दंग रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। वह अचानक यानी बहुत चक्का होकर के इधर उधर देखने लगा, ये क्या हो गया। अचानक से उसकी निगाह झोपड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। तभी वहीं पे अचानक उसकी जो कि शिकारी था उसकी नज़र एक रेंगते हुए झाड़ी पर पड़ता है। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और वहीं पे वो लपक कर कछुआ को पकड़ लेता और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटकाकर घर की ओर चल दिया। वहीं पे जो कि शिकारी था घास के फंदे में लपेटता है और धनुष पर लटकाकर घर की तरफ चल देता है। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। वहीं पे जो कि एक दोस्त कौवा था वो सारी घटना क्या हो रहा है देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई और अपने दोस्तों को पुकारा यानी बुलाया और सारी बात बताई। और कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? तभी अरे कौवा भाई और सारी अपने दोस्तों को पुकारता है और अरे कौवे भाई पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बता रहे कौवे भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहा ने बोलता है, अरे कौवा भाई और हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा, कछुआ को आज़ाद कैसे कराया जाए? यानी कछुआ को अपने एक दोस्त फिर फंस जाता है
जो कि कछुआ को कैसे आज़ाद कराया जाए। सभी लोग तीनों फिर दोस्त विचार कर रहे हैं। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। कौवा बोलता है, हमें क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए और एक फिर नया योजना बनाता है, क्योंकि पहले तो हिरन फंस गया था तो हिरन छूट गया, तो अब कछुआ पकड़ा गया, तो ये तीनों अब मिलकर कछुआ को बचाने के लिए नया योजना बनाता है। तो कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश, यानी शिकारी जाता रहेगा तो उसके रास्ते में एक तलैया है, तो वहाँ पे हिरन बेहोश हो जाएगा, पड़ जाएगा। मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा और हिरन के माथे पर बैठकर वो चोंच मारेगा। इसे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। इसी चक्कर में जो कि शिकारी है वो हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। तभी कछुआ को छोड़कर वो हिरन के लिए दौड़ेगा। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और इसी बीच चूहा कछुए के घास का फंदा काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो चूहा ने पूछा अगर मान लेते हैं कि अगर हिरन पकड़ा गया फिर से, तो अगर हिरन को ही पकड़ लिया तो, अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। तभी हिरन बोलता है, तुम इतना चिंता नहीं करो, मैं इतना तेज भागूंगा कि उसको नानी याद आ जाएगी। हिरन ने कहा। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताज़ा हिरन। उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरन को और दौड़ा, यानी धनुष को नीचे रखा और हिरन को और दौड़ पड़ता है शिकारी। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। इधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी न पकड़ सका। उसकी जो नीचे दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। यह क्या हुआ? बच्ची का कछुआ नदारद, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। ये सब बोल के और शिकारी पछताता है। वह फिर से वापस घर की ओर चल देता है। तो चलिए, और शब्दार्थ यहाँ एक और लाइन है। तो कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे शिकारी को देख रहे थे और वहीं पे जब शिकारी वापस घर की ओर लौटता है तो ये चारों दोस्त था, छिप करके सरी देख रहा था शिकारी को। जब वह चला गया तो वह सब ठाठ से बाहर निकल आया। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर। तभी एकदम एटीट्यूड में जब शिकारी चला जाता है तो वो चारों दोस्त निकलता है एकदम ठाठ से और फिर से चारों दोस्त झील की ओर चल देता है। तो ये एक पंचतंत्र था। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। विष्णु प्रभाकर द्वारा संपादित एवं प्रकाश विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सरल पंचतंत्र का एक संक्षिप्त रूप है, जो कि विष्णु शर्मा का एक पंचतंत्र है। उसमें से एक छोटा सा भाग लिया गया है और शब्दार्थ देख लेते हैं। जो कि शिकारी, शिकार करने वाला, दुम पूंछ और नदारद यानी गायब हो जाना, चौकड़ी करना यानी कुत्ते फांगते हुए दौड़ना और बहुत चक्कर रहना, हैरान रह जाना। तो ये था बच्चों और दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। आप सुखी संपन्न रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।